नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि ये LP CB2 का साइंस 40 को पूछा गया था, उसका डिस्कशन हम करवा रहे हैं। जो 23 तारीख 1वां महीना 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में, जिसको मैं ट्रेड था फीटर, उसका करवा। आपको बता दें कि ट्रेड ही अलग अलग रहता है, लेकिन सेम क्वेश्चन रहता है। पार्ट वन में सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, खाली ट्रेड का 75 क्वेश्चन, जिसका इलेक्ट्रीशियन रहेगा, फीटर है तो फीटर से, और डीजल है तो डीजल से रहता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको डीजल होगा तो अलग क्वेश्चन आगे पीछे खाली हो सकता है, नहीं तो क्वेश्चन सेम होता है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा पर देखिएगा, बड़ा थोड़ा सा कर देते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6 है। आप जान ही करते हैं, बताया भी है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के 1/6 है। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। यदि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार 90 kgf है। 90 kgf मतलब क्या हो गया? तो 90 kgf है भार, यानी W बार कितना है? 90 kgf। तो इसको मतलब क्या हुआ, इसको पहले समझना होगा। kgf मतलब क्या होता है? तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो आप तो जानते हैं कि इसका 1/6 होगा, ये तो जानते हैं। लेकिन पहले W निकाल लेंगे न्यूटन में। तो न्यूटन में कैसे निकाल लेंगे? तो आप जानते हैं कि W बराबर mg होता है। तो W बराबर हम लिख सकते हैं, m मतलब kg मास हो गया, और g का मान कितना होता है? g का मान कितना होता है? 9.8। तो यहाँ लेना है कुछ, g का मान 10 लेना है। 10 ले लेते हैं। चलिएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो W बराबर कितना आ गया? W बराबर kg मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर हो गया। सेकेंड स्क्वायर गुने 10 हो जाएगा, क्योंकि ये केजी था और मीटर था और सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 10 kg मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। और kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? बल का होता है, F का होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और F बल कितना होता है? न्यूटन में होता है, यानी 10 न्यूटन लिख सकते हैं। बल का मतलब न्यूटन होगा। तो kgf बराबर कितना लेंगे? न्यूटन लिखेंगे, यानी 90 गुने कितना न्यूटन? W बराबर कितना हो गया? 10 हो गया, यानी 900 न्यूटन हो गया। 900 न्यूटन हो गया कहाँ? पृथ्वी पर। लेकिन चंद्रमा पर कितना कह रहा है? 1/6। तो 1/6 तो भागा दीजिए कितना बार में? 15 बार में। 15 छक्का 90, यानी 15 दाह का 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप समझिए, अगर आपको ऐसा ना समझ में आया तो आप ऐसे रखिए याद कि 90 kgf बराबर 10 न्यूटन होता है, ऐसे रखिए याद। और उसके बाद रख दीजिए, 10 हो गया, यानी कितना हो गया? W बराबर 900, और उसका चंद्रमा के 1/6 होता है, 6 से भागा देंगे तो 150 न्यूटन, ऐसे रखिए। आपको बता देंगे कैसे होता है, से भी बता दिए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध R चालकता O और लंबाई L है, और धातु के तार के क्रॉस सेक्शन A है, तो क्षेत्रफल का बीच सही संबंध बताइए। तो आप जानते हैं कि R बराबर रो L/A होता है, और चालकता बराबर क्या होता है? चालकता क्या होता है? प्रतिरोधक के उल्टा होता है, प्रतिरोध के प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। तो इसको प्रतिरोधकता 1/, हम चालकता लिख सकते हैं, और चालकता वाला कितना दे O, तो इसको रो माना है, देखिएगा O है ये ना, तो इसको आप O मान लीजिए, इसको रो कर दीजिए, रो जैसा। तब इसको रख दीजिए R बराबर रो बराबर कितना? 1/ρ,
ये रो हम किए हैं, रो बदल ई ओ किया है तो ओ ए मान लीजिए थे, ओ ए मान लेते हैं, गुने एल बाई ए हो जाएगा, एल बाई ए। अब गुना कर दीजिए तो आर सिग्मा, इस सिग्मा कर दिया, इसका सिग्मा मान लीजिएगा, सिग्मा ए बराबर एल हो जाएगा, रो एल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि इसका ओ नहीं है, इसको आप सिग्मा कहिए, सिग्मा कहिए। रो को चालकता को क्यों होता है, प्रतिरोधकता के उल्टा होता है चालकता, तो इसको सिग्मा हो गया। तो आर रो ए एल हो गया, क्योंकि ओ दिया है तो ओ है ये नहीं, तो इसको सिग्मा मान लीजिए, सिग्मा में दिया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा के बाद देखिएगा, दूसरा के बाद कितना नंबर, दूसरा के बाद 7वां नंबर देखिएगा, 7वां नंबर नहीं है, 8वां नंबर, 7वां नंबर देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा। बोल रहा है 30 kg और 15 kg वजन वाला 2 बच्चे शीर्षक एक तरफ अलार्म पर 1 मीटर और 2.5 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। मतलब ये हो गया शीशो, शीशो आप जानते हैं कि फर्स्ट क्लास की है, फर्स्ट क्लास के हैं, फर्स्ट लीवर है, फर्स्ट क्लास की लीवर है। तो ये कह रहा है एगो 30 kg के हैं, कितना पर 1 मीटर पर बैठा है, 1 मीटर पर, और एक है, इसको नियम से बनाते हैं, ये कितना है ये बना दिए, और 1 मीटर पर है जो 30 kg के है, 1 मीटर पर है जो 30 kg के, 30 kg के है। ये गाँव कहाँ है, 15 kg के, यहाँ पर ही रखा है 1.2 मीटर पर। और कह रहा है कि एम kg वाला एक लड़का दूसरी तरफ, एम यहाँ पर ही कोई लड़का बैठ जाए, इसका वजन निकालना है। तो कितना दूरी पर, 1.2 पर, 1.2 पर, 1.2 के मीटर पर बैठे, तो शीशों के संतुलन व्यवस्था हो तो एम का मान कितना, तो सीधा इसको गुना कर दीजिए, 15 गुने इसको कर दीजिए, 15 गुने 1.2 प्लस 30 के गुना कर दीजिए मीटर से। इसका सूत्र होता है कि लंबाई आलम के गुने वजन होता है, गुने भार होता है। तो इसी कर रहा है 15 गुने 1.2 प्लस 30 गुने 1, और इसको 1.2 हो जाएगा, 1.2 और गुने एम निकालना है। इसका कितना हो गया 15 गुने 12 कितना 18 हो गया, ये 18 हो गया, ये 30 तो 48 हो गया, 48 बराबर 1.2 गुने m2 निकालना है। तो बढ़ चुका 48 यानी 4, और एक पॉइंट था तो 0 हो गया, यानी 40 kg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां को देखिए, 8वां नंबर देखिएगा। 200 ग्राम वाली एक कड़ाही पैन की ऊष्माधारिता ज्ञात करना है। मतलब वजन कितना है, एम बराबर कितना है 200 ग्राम, ऊष्माधारिता निकालना है, माने एच निकालना है, ऊष्माधारिता कड़ाही का निकालना है। यदि 2000 जूल ऊष्मा दी जाती है, मतलब Q बराबर 2000 जूल है, तो उसका तापमान तर कितना डिग्री देता है, थीटा बराबर कितना 8 सेल्सियस। तब लगा दीजिए। आप जानते हैं कि Q बराबर MS थीटा होता है, एक Q बराबर का होता है ML होता है, और एगो H बराबर MS होता है, तो इसको में तो S देना है, S को जो विशिष्ट धारिता है ये ना है, तो आप लगा दीजिए। और H बराबर MS होता है, तो MS बराबर हम Q बराबर MS बराबर हम H लिख सकते हैं ना, H गुने थीटा लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना है, थीटा लिख देते हैं। और Q देल है कितना, ऊर्जा कितना देल है 2000 बराबर थीटा कितना है, 8, तो 15 कितना 8 गुने H हो जाएगा। अब 8 से भागा दे दीजिए तो कितना बार में 250 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां के बाद देखिए 9वां नंबर।
9वां नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पहले इसको मैं पूछ लिया है। 1.25 के जूल 1.25 ग्राम नाइट्रोजन मतलब m बराबर कितना है, नाइट्रोजन गैस है जिसका 1.25 ग्राम है, चलेगा। वाष्पित करने के गुप्त ऊष्मा ज्ञात कीजिए, मतलब एल बराबर पूछ रहा है, लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा। यदि उसका क्वथनांक कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 196, तो बॉइलिंग पॉइंट थीटा कितना है 196, इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और संघनित होने पर इतना 250 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब Q बराबर कितना दे दिया 250 जूल दे दिया। अब पूछ रहा है गुप्त ऊष्मा, तो आप जानते हैं कि Q बराबर ms थीटा होता है, Q बराबर ml होता है, H बराबर ms रखता है, 3 को हमेशा याद रखिए। तो Q कितना है, Q ऊष्मा कितना है 250, m कितना है 1.2 गुने L निकालना है, तो कितना बार में ये 125 इसको मान लीजिए, तो कितना बार में 2 बार में, और 2 जीरो यहाँ पड़ी से, तो 200 हो जाएगा, 200 जूल ग्राम पर ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ग्राम में निकालना तो 100 ग्राम में है ये था, यानी 200 ग्राम हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां के बाद देखिएगा 10वां नंबर देखिए, इसको जुगाड़ रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, तो देखिएगा FLE, यानी फर्स्ट क्लास के बीच में फलक्रम होगा, पेंच लगा होगा, और सेकंड वाला में बीच में लोड होगा, और थर्ड वाला में बीच में आलम होगा। तो आप बताइए, कैंची है तो कैंची कैसन होता है, इससे इसको में फलक्रम बीच में होता है, हाँ तो बीच में फलक्रम हो गया, फलक्रम इस सबके बीच में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्स्ट क्लास के, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बर्फ उठाने में चिमटा, तब बर्फ उठाने में कैसा रहता है, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर इसे उठाते हैं, नहीं यहाँ से लोड उठाते हैं और यहाँ से हम लोग प्रयास करते हैं, तो ये थर्ड क्लास के हो गया, थर्ड क्लास के। सरोता या नट कट्टा क्रैकर, सरोता जिससे कसैली काटी देखे होंगे पान दुकान वाला में, उसको क्या होता है, ये बीच में लोड पड़ता है, इसको यहाँ से प्रयास करता है, बीच में लोड पड़ता है, तो सेकंड क्लास का हो गया। एक पहिया वाला क्या होता है, एक पहिया वाला में क्या होता है, बीच में यहाँ पर ही घूमने वाला चक्का रहता है और बीच में आप लोड रखते हैं, ये भी सेकंड क्लास का हो गया, ये भी सेकंड क्लास का हो गया, केवल एक हो जाएगा फर्स्ट क्लास का। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां के बाद देखिएगा, 10 के बाद 11 नंबर देखिएगा, 10 के बाद 11 नंबर बहुत ईजी क्वेश्चन है। -100 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल, तो आप जानते हैं कि F -32/180 बराबर C-0 और ये 100 होता है। इसको 20 से काट दीजिए 9 बार में और 20 से 5 बार में, तो F -32/9 हो गया। C बराबर कितना है, -100 हो गया, दिया हुआ है सेल्सियस, और F नीचे 5 हो गया, 5 से कितना बार में 20 बार में। अब गुना कर दीजिए, F -32 बराबर 20×9 180 -180 हो गया। F बराबर कितना आ गया -180 प्लस में 32 हो जाएगा, तो कितना आ गया, इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा, ये लास्ट में 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। अब मैथ के भी जुगाड़ लगाइए इसको में कि जल्दी स्पीड में बने, क्योंकि मैथ तो आपका तगड़ा है ही है। 11 का बाद देखिए 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर देखिएगा। आपको बता दें कि ये सब हम टॉपिक वाइज भी पढ़ा चुके हैं, इसी ला में हीट और लीवर एंड सिंपल मशीन पहले पढ़ा दिए थे कि कोई का डाउट ना होवे। उस घिरनी प्रणाली पुल्ली की दस्ता ज्ञात करना है, यानी एन ज्ञात करना, एन से सूचित करते हैं दस्ता को, जिसकी आंतरिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, मैकेनिकल एडवांटेज 2.5 है, 2.5, और जहां रस्सी से 10 मीटर खींचने पर
2.5 मीटर भार ऊपर उठता है। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो यानी वेग अनुपात बराबर होता है प्रयास बटा भार होता है। प्रयास बटा भार। तब प्रयास कितना कर रहे हैं? 10 मीटर तक खींच रहे हैं तो प्रयास कर रहे हैं तो 10 हो गया। भार 2.5 मीटर तक उठता है तो कितना उठता है? 2.5। इसको काट दीजिए कितना बार में? 4 बार में। तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया? 4। दस्ता बराबर होता है मैकेनिकल एडवांसेड बट्टा वेलोसिटी रेशियो। मतलब इसको हिंदी आपको बताते हैं, मतलब यांत्रिक लाभ गुने 100 होता है। यांत्रिक लाभ हो गया ऊपरे, और वेग अनुपात गुने 100। यांत्रिक लाभ कितना है? 2.5। और वेलोसिटी रेशियो कितना है? वेलोसिटी रेशियो यानी वेग अनुपात कितना है? 4 निकला। और गुने 100 कर दीजिए। ये कितना बार में? 1 0 यहाँ पर बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 हो गया। तो ये 2 बार में 20 से, अभी 5 बार में। तो कितना हो गया? 125 हो गया। 25 गुने 5 125 बटा 2 यानी आधा कितना? 62.5। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद देखिएगा 25 नंबर देखिएगा। बोल रहा है एक धातु की छड़ का प्रतिरोध के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। तब प्रतिरोध किसको पर निर्भर करता है? R बराबर रो L/A होता है। तो बताइए किसको पर? प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, L पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। घनत्व पर करता है? नहीं करता है। और प्रतिरोधकता किसको पर करता है? प्रतिरोधकता पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, कैसा है, और ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता पूछा था ग्रुप डी में, प्रतिरोधकता, और लड़का उसको मैं तापमान दे लेता था, लंबाई दे लेता था, लंबाई लड़का मार दिया था। प्रतिरोधकता दिया था, प्रतिरोध समझ के मार दिया था। 25 के बाद देखिएगा 37 नंबर देखिएगा। 37 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिएगा ये बाइनरी नंबर है, इसको आपको हम चाहेंगे तो बहुत अच्छे से बता देंगे। देखिएगा कुछ नहीं करना है। देखिएगा बाइनरी नंबर निकालने के लिए आपको जुगाड़ देते हैं। कितना है? 1 1 0 1 1 1 1 है। अभी बताइए इतना है, इसको आप कुछ नहीं कीजिए, 1 गुने 2 सबके कर ले चल जाइए। 1 लिखिए, 2 हो गया, इसको करिएगा तो 4 आ जाएगा, इसको 2 से कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, इसको 2 से कीजिएगा तो 16, और 2 से कीजिएगा 32, और 2 से कीजिएगा तो 64। और सब के अगर 0 है तो 0 से कोई से गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो कट गया। तो कितना हो गया? अब इसको गुना कर दीजिए, 64 ही हो गया। 64 के 1 से गुना किए तो 64 हो गया। ये 32 हो गया, और 8 4 12 हो गया। 1 से सब तो 1 से गुना करिए तो उतने रहेगा। 8 4 12, 12 1 12 2 14 1 15। अब इसको जोड़िए कितना आ गया? 4 2 6, 6 और 5 11, 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9, और 1 10, 1 हासिल 111, 111 हो गया। ये 111 हो गया। फिर इसको देखिए 1 1 0 0 1 0 1 है, कुछ नहीं। इसको 1 से गुना कीजिए, 1 2, अगर लास्ट में 0 रहता है और 0 से 1 से करते तो 0 हो जाता है। 2 4 8 16 32 और 64। इसको एक पहले का कितना आया था? 111 आया था, और इसका योग करा तो इसको कर दीजिए 0 से 0 वाला, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 हो गया। तो कितना हो गया? 32, और ये हो गया 6, और 30 96 हो जाएगा। 96 हो गया, और 4 1 5, कितना? 101 हो गया। 101 तो कितना आ गया? 2 0 202। अब 202 को कीजिएगा, और इसको बाइनरी नंबर निकालना था। इसको मान लीजिए हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा,
2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिएगा 8 हो गया, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 16 हो गया, ये 32, 32 तो कट ही गया, 64, 128। तो 64 और 128 बचा, 128 बचा। और यहाँ कितना बचा, 8 बचा, 8 4 12, 12 1 12 और 2, 12 2 कितना 14, 1 15, 15 कर दीजिए 15। तो इतना आ रहा है देखिएगा, तो 202। तो 8 4 12, 12 5 कितना 128, 8 4 12 और 12 और 5 17। इसको कीजिएगा तो फिर उतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ई वाला से दिक्कत आप कहिएगा ऑप्शन से नहीं बनाइएगा तो सीधा कर दीजिएगा। 202 जोड़ना पर आया तो 202 से भागा दीजिएगा, 2 से तो काट जा रहा था 0 होगा। फिर देखिएगा तो ये कितना आ जाएगा 101, 101। फिर ये कितना बार काटा है, 2 से काटिए तो 101 नहीं कट रहा है तो एक बार में अब फिर पीछे से आप लिखिएगा तो लास्ट में कितना 0 1, तो 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप ऐसे ही कीजिएगा 1 2, इसको कीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद 38 नंबर। 38 नंबर देखिएगा, 38 नंबर देखिएगा। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात। अगर आपको न समझ में आया तो मैथ वाला सर भी बताएंगे, आप देखिएगा। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। लोहे का घनत्व 7.8 है। तो जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। यानी द्रव्यमान कितना है निकालना है, यानी x मान लेते हैं। घनत्व कितना है 7.8। अब भुजा वाला है तो आयतन को कुछ L गुने B गुने H होता है। तो 2 गुने 2 2 गुने 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो 7 8 56 हो गया। तो मतलब 56 मतलब कितना 56 लगभग। तो 56 से ज़्यादा कौन है 62 है। ऑप्शन नंबर ये हो जाता, और नज़दीक नहीं था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप समय बचाने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखिएगा। 41 नंबर देखिएगा 2.5 किलो ओम के उच्च प्रतिरोध के उच्च पर विभवांतर ज्ञात करना है। यानी R बराबर कितना दिल है 2.5 के मतलब 2500 कर दीजिए। यानी 2.5 गुने किलो, यानी किलो में कुछ 10 के पावर 3 किलो ओम हो गया। भी निकालना है और उसका आई कितना है 2 मिली एम्पियर। 2 गुने मिली मैंने 10 के पावर 3 माइनस 3 एम्पियर हो गया। अब लगा दीजिए भी बराबर आया, क्योंकि वैसे लिखें कि आपको आसानी होगा। देखिएगा कैसे आसानी होगा काटने में। देखिए 2.5 आई कितना है 2 गुने 10 के पावर माइनस 3 आर कितना है 2.5 गुने 10 के पावर 3। तो 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3 कट गया और हाई गुने 2 5 हो गया, तुरंत बन गया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखिएगा। 51 नंबर देखिएगा। इक्यावन नहीं 52 देखिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है। मतलब किसी पर आधारित मूल राशि कितना है 7 गो है। मूल राशि इसको कहते हैं जो किसी पर आधारित नहीं है। ये है देखिए कंडेला ज्योति तीव्रता का होता है, मोल किसका होता है पदार्थ के, एम्पियर किसका धारा के, 7 गो मूल राशि है। और रेडियन किसका होता है, रेडियन कोण का होता है रेडियन। ये संपूरक राशि है। इसका कौन सा राशि कहते हैं संपूरक राशि 2 गो है, 2 गो, एगो रेडियन एगो स्ट्रेडियन है। चलेगा। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर बताइए कैसा लगा।